नमस्कार मित्रों, मैं पंडित श्याम नारायण पांडे, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दादरा ग्रुप। मित्रों, आज मैं अपने कार्यालय में बैठा हुआ हूँ। हमारे बहुत अच्छे होनहार स्टाफ हैं, मिस्टर हर्षित गुप्ता जी। तो इनके साथ हम कुछ ऐसी चर्चाएं करना चाहते हैं कि जो इनके लिए भी और हमारे तमाम दर्शक बंधुओं के लिए भी एक आनंददायी पल हो, एक सोच में समझ में कुछ अच्छाई ग्रहण करने का अवसर हो। कुछ ऐसा ही सोच करके आज का यह वीडियो हम बना रहे हैं। तो आगे आइए हम अपना कार्य शुरू करते हैं और इस प्रकार के वीडियो हम मित्रों लगभग रेगुलर आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। धन्यवाद मित्रों। तो आइए हम अपने कार्यक्रम को चालू करते हैं। तो हर्षित जी, यस सर। इतने दिन आपको दादरा मनी में काम करते हुए हुआ, हाँ सर। अब तक आपको काम करते करते क्या अनुभव हुआ है? सर हमको बहुत सारी चीज़ों का अनुभव हुआ है। जैसे कि ये मेरा फर्स्ट जॉब है। ये तो इससे हमको मतलब अपना पहला एक्सपीरियंस मिला है लाइफ में कि कैसे मतलब जॉब के टाइम पे पहला एक्सपीरियंस होता है। इसमें कई सारे चीज़ें हमको कंपनी के बारे में पता चला है, कंपनी को कैसे चलाया जाता है उसके बारे में पता चला है, और भी जो डेली बेसिस की रूटीन्स होती हैं कंपनी के उसके बारे में पता चला है, कैसे काम किया जाता है जी कंपनी में, कब ऐसे वैसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में मुझे पता चला है, अनुभव हुआ है अभी जितने भी मैंने अभी कुछ महीने वर्क किए हैं यहाँ पे। जी जी। चलिए, फिलहाल कुल मिला जुला करके कंपनी के काम से क्या आप संतुष्ट और खुश हैं? जी बिल्कुल संतुष्ट हैं। कंपनी में हमारे द्वारा हमारे और अन्य जो साथीगण हैं संस्था में परिवार से, तो इनके द्वारा कोई शिकायत तो नहीं है आपको? नहीं नहीं सर, बिल्कुल शिकायत नहीं है। सभी लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत सबका नेचर बहुत ही अच्छा है, सब लोग बहुत ही वेल बिहेव्ड रहते हैं। सब अच्छे से काम होता है, मिल के एक टीम के तरह काम होता है। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअली सब कोई रहता है। तो ऐसा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इसमें। चलिए हर्षित जी, बहुत खुशी हुई हमको आपके साथ, शायद इसीलिए आप हमारे साथ हैं भी, क्योंकि हमारे साथ बहुत कम लोग टिक पाते हैं। हम ऐसे आदमी हैं कि इसलिए कम लोग टिक पाते हैं क्योंकि जहाँ पूर्ण सत्य होता है हम उसी के इर्द गिर्द होते हैं। और आप में मैंने बहुत अच्छी जो है तो अनुकूलता पाई है और इसीलिए आपको हम रखते हैं। आप जैसे बच्चों का हम बहुत सम्मान करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज चाहते हैं हर्षित जी कि हम अपना ये जो चैनल चालू किए हुए हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, तो इन चैनलों पर हमारे जो जीवन के तमाम सारे विचार रहे हैं, जी हमारे जीवन के तमाम सारे अनुभव रहे हैं। हमारी उम्र 59 रनिंग हो चल रही है। अभी अक्टूबर आएगा तो हम जो है आपके 59 साल पूरे कर चुके होंगे, 60वें में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन अपने इस छोटे से जीवन काल में हमने जो देखा है, सुना है, जाना है, समझा है, किया है, करवाया है, कर भी रहा हूँ, करवा भी रहा हूँ, तो इनमें बहुत सारी चीज़ें मैं अपने जीवन की ऐसी पाता हूँ कि आज भी मेरे इन अनुभवों की ज़रूरत आज के युवा पीढ़ी को है। क्या आपको ऐसा लगता है? आपको इतने दिन हमारे साथ काम करते हुए हुआ कंपनी में, आप इतने दिनों में क्या हमारे अंदर ऐसा कोई एक भी गुण देखे हो जिसके कारण आपको लगता हो कि हाँ, ये आदमी
चेयरमैन बनने के लायक है। जी बिल्कुल है, क्योंकि एक होता है कि हर कोई भी कंपनी के चलाने के लिए, कुछ भी आपको चलाने के लिए, शुरू करने के लिए एक आपको एक्सपीरियंस का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, जो कि हर जगह नहीं मिल पाता है। नहीं, बहुत कम ही जगहों पे मिल पाता है। तो ये मतलब ये बहुत ही अच्छी बात है कि मतलब ये दादरा कंपनी में जो है, मतलब ऐसे मतलब एक्सपीरियंस्ड पर्सन है जो कि क्या कहते हैं, वो उस लायक है कि जो मतलब चेयरमैन का जो सीट है वो अपने लिए रिजर्व कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षित जी, मुझे बहुत खुशी हुई आपकी बात से। हमने इस संसार में, ठीक है, हमने किताबी नॉलेज तो बहुत कम पढ़ा है, जो विद्यालय का, स्कूल का जो पढ़ाई होता है, तो ये पढ़ाई तो हमारे बहुत कम छोटी क्लास में ही बाधित हो गई थी। बट आई हैव द बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लाइफ। और ये मैं ऐसे इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि जो अभी अभी आपने ये बात कही कि एक्सपीरियंस, कोई बच्चा जन्म से कुछ सीख के नहीं आता है और अंतिम घड़ी तक सीखता रहता है मनुष्य। इन बातों को हमने हमारे तमाम सारे सीनियरों से सीखा है, तमाम सारी किताबों को पढ़ा है। हम लोग जो एक्शन करते हैं सारे दिन में, हमारा माइंड सारे दिन में जो भी एक्शन करता है उसके हिसाब से ही हमारी बॉडी एक्शन करती है, उसके हिसाब से ही हमारे हाथ पैर एक्शन करते हैं। लेकिन माइंड भी एक्शन बाद में करता है, पहले मन एक्शन करता है। तो हमारा अपने मन पर भी इतना नियंत्रण है कि हम जिस चीज को चाहेंगे हम उसी के बारे में सोचेंगे। अगर हमें किसी चीज के बारे में नहीं सोचना है और वो चीज फिर भी हमारे सामने आ रही है, तो हम उसे अवॉइड कर देते हैं, उसके बारे में नहीं सोचते। क्योंकि सोचने में भी हमारा एनर्जी लॉस होता है, टाइम लॉस होता है। उस टाइम में हम ऐसी चीज को सोच सकते हैं जिससे हमारा काम हो सकता है, ठीक है ना। तो इन बातों को हमने काफी काम करते 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 ये एक्सपीरियंस आता है। इसी एक्सपीरियंस को ही एक किताब है धीरू भाईज़्म, A.G. कृष्णमूर्ति की लिखी हुई, और उस किताब में मुकेश अंबानी ने अपने पिता धीरू भाई अंबानी के विषय में लिखा है प्रस्तावना में कि मेरे पिताजी की शिक्षा दीक्षा बहुत बड़े यूनिवर्सिटी से, महाविद्यालय से नहीं हो पाई थी। जिंदगी के चढ़ाव उतार ही उनके शिक्षक बने और यह समूचा विश्व, यह संसार ही उनका महाविद्यालय बना। यहीं पर उन्होंने सीखा। तो हमारी जिंदगी में भी हम कुछ ऐसा ही पाते हैं कि स्कूली पढ़ाई तो बहुत कम हो पाई, लेकिन उसके बाद में फिर जितनी पढ़ाई हुई है वो आज भी चलती है। आज भी मैं पढ़ता रहता हूँ, आज भी मैं लिखता रहता हूँ। और मैंने कुछ नहीं समझिए तो आज भी हमारे घर से लेके यहाँ तक मिला के 1 ट्राली किताब है, और वो ऐसी किताबें हैं जो किसी विषय वस्तु की किताबें नहीं है, सिर्फ सामाजिक किताबें हैं, डेवलपमेंट की किताबें हैं, मोटिवेशनल किताबें हैं, डायरेक्शन की किताबें हैं, रूल्स रेगुलेशन की किताबें हैं, किस्से कहानियों की किताबें हैं, धार्मिक किताबें हैं,
गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा लिखी गई 3000 से अधिक किताबें, 3200 से अधिक किताबें उन्होंने लिख रखी है। और मुझे लगता है कि मैं लगभग 3000 से अधिक किताबें उनकी पढ़ डाला हूँ। 6-7 वर्ष लगे हैं मुझे। अब आप समझ लीजिए कि इतनी किताबों को पढ़ने के बाद हमारे माइंड में क्या क्या रहता होगा, और फिर मैं कैसा सोचता हूँ, फिर मैं किसी चीज को किस तरीके से समझता हूँ, किसी एक ही वस्तु को मैं कितने पहलुओं पर माप तौल करता हूँगा, ये तो मैं ही जानता हूँ। और ये गुण भी हमारे अंदर कैसे हुआ, इन्हीं किताबों से। आज भी देखिए मेरे टेबल पर, आप देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये भी आपकी किताब है, किसी नए राइटर की। इसका नाम है कैसे हासिल करें जो आप चाहें, है ना। सद्दाम सलाम चाउस की किताब है। सफलता के प्राकृतिक नियम जिन्हें तोड़कर सफल होना असंभव। सफलता के प्राकृतिक नियम क्या है, वो सब चीजें इन्हीं किताबों में मिलती हैं। अब हर बात को कह पाना किसी एक चर्चा में संभव नहीं है। देखिए दूसरी किताब हमारे पास है, ये टेबल पे, लोक व्यवहार, ठीक है, देखिए कैमरे पे भी दिखा दीजिए, ये लोक व्यवहार, ठीक है ना। ये लोक व्यवहार कहाँ की किताब, किस राइटर की किताब है, डेल कार्नेगी, जो है ये अमेरिकन राइटर। इस किताब को मैं अपने जीवन में कुछ नहीं तो 20 से अधिक बार पढ़ डाला हूं। मैं जिंदगी में जहां जहां भी मेरे सामने समस्या आती थी, तो मैं अक्सर इस किताब को आके ऐसे ही 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज कहीं से भी पलट लेता था, तो मेरी समस्या का निदान मुझे मिल जाता था इस किताब से। इस प्रकार की बहुत सारी किताबें हमारे पास है। देखिए अभी ये बिल गेट्स, ठीक है ना। अभी देखिए नीचे श्रीमद् भागवत महापुराण, है ना। अभी ये देखिए, ये आपका, ये सब किताबें देखिए, ये मैं ये टेबल पे मेरे है सिर्फ 18th चैप्टर्स, ठीक है ना। फिर उसके बाद में देखिए ये पंडित जी की अखंड ज्योति, ये इसको जिसने पढ़ना शुरू कर दिया, इस पंडित जी के, महाराज जी के अखंड ज्योति को जिसने भी पढ़ना शुरू कर दिया, तो उसके लिए मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि बिना आंखों वाला भी देखना शुरू कर देता है, बिना कानों वाला भी सुनना शुरू कर देता है, बिना जिह्वा वाला भी गाना गाना शुरू कर देता है। इन पुस्तकों में, पतली पतली पुस्तकों में इतने ही बड़े बड़े ज्ञान हैं। एक ज्ञान के सागर है, ये सब महासागर है, एक एक किताबें। इन किताबों में आप आज से इस किसी एक किताब को ले लीजिए और इसका एक लेसन डेली पढ़ना शुरू कीजिए, और उसको पढ़िए रात को सोने से पहले, पढ़ के सो जाइए, आपके समझ में जिंदगी आने लगेगी। तो इस प्रकार से हमारे पास बहुत सारी किताबें भी हैं। और काम करने का जो अनुभव आपने कहा, तो काम करने के लिए हम लोगों की जिंदगी फाइनेंशियल सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में कट गई, है ना। तो इसलिए जो है, तो काम करने का अनुभव, तो जिस क्षेत्र में कोई आदमी काम किया होता है उसके लिए वो काम सरल भी होता है, ठीक है ना। और शायद इसी का कारण था कि आज आपकी कंपनी के साथ, जो आज आपकी कंपनी जो है देश की सारी बैंकों के साथ किसी न किसी रूप में टाई अप है, जुड़ी हुई है, ठीक है ना। क्या आप इसको कम उपलब्धि मानते हैं या बड़ी उपलब्धि मानते हैं किसी साधारण मनुष्य के लिए? जिस अवस्था में आज आप हैं, हम भी, हमारा तो इससे भी दयनीय अवस्था आ गई थी बीच में,
बड़ी दयनीय अवस्था थी। लेकिन जो सोच होती है इंसान की कि हमको कहाँ से उठना और कहाँ तक चलना है, वही मनुष्य को उसकी मंजिल तक पहुंचाती है। तो जहां हम गिरे थे वहां से फिर चलना जब हमने शुरू किया तो मेरी समझ में आया कि नहीं, समझ में दुनिया तब आएगी जब कुछ हो, और कुछ होने के लिए हमने मन में भाव जागृत हुआ कि हम अपनी ही एक बैंक खोल देंगे और जेब में पैसे 5 रुपए में। आप सोच के देखो, एक शब्द अभी अभी आपने कहा है एक्सपीरियंस। आपके उसी एक्सपीरियंस शब्द के लिए ये सारी बातें हमारी हैं। आप सोच के देख लो, मेरे पास 5 रुपए नहीं और पैसों की बिल्कुल चिंता भी नहीं, बिल्कुल कंगाली की हालत। एक ही चीज था, एक्सपीरियंस। मैंने सोचा यार अभी तक तो हमने किसी कंपनी के यहां काम किया, और अब जो है हम क्यों न अपनी कंपनी बनाए, क्योंकि आधी से अधिक उम्र खिसक चुकी थी पीछे। अब किसी कंपनी में नौकरी कर पाना मेरे बस की बात नहीं जम रही थी। कई सारी कंपनियों में मुझे बुलाया गया, लेकिन बात नहीं जम रही थी। थोड़ा सामने इधर हो लीजिए, ऐसे हमको मुड़ना पड़ रहा ज्यादा ना, इधर हो। तो कई सारी कंपनियों में, टाटा AIG में हमको यहाँ पर, बिरला सन लाइफ में हमने एक ब्रोकिंग एजेंसी ली, एक्सेट्रा। हमने 56% तक कमीशन हमने लिया बिरला सन लाइफ से। हाई लाइफ स्टार एसोसिएट्स करके हमने एक कंपनी बनाई थी। तो जब हमारी समझ में आया कि और दूसरा अब हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ करेंगे तो अपनी कंपनी बनाएंगे और अपनी ही कंपनी चलाएंगे, और मुझे कंपनी का क भी नहीं पता बनेगी कैसे। अब कंपनी में नौकरी करने वाला आदमी क्या जाने कि कंपनी बनेगी कैसे। कोई अनुभव बनाने का तो अनुभव नहीं था, हाँ चलाने का अनुभव था थोड़ा बहुत, जो भी। अब किसी एक कंपनी में हमने काम किया है, अब हमारी कंपनी जब बनेगी तो एकदम वैसे ही कंपनी तो बनेगी नहीं, हो सकता है कुछ काम में भी फेरबदल करने होंगे, लेकिन जो एक्सपीरियंस था वो हमें अलाउ करता था कि यू हैव द बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एनी वन कंपनी, इसलिए तुम अपनी कंपनी बनो। और अंदर से आवाज यही आती थी, हमने अपनी कंपनी बनाया, पहली बनाया, दूसरी बनाया, बनाते बनाते एक तो उसमें अच्छी भी चली, आज भी चल रही है, फिर तीसरी चली, फिर चौथी चली, अब चल पड़े, अब टेंशन नहीं। ठीक है। मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज पाया कि एक साधारण मनुष्य जिन चीजों को पाके संतुष्ट है, खुश है, आनंदित है, मजे में है, मौज में है, लगभग मैं भी उन चीजों में, वो सारी चीजें मेरे पास भी थी, वो संभवतः उनसे भी अधिक चीजें मेरे पास थी। फिर भी ना जाने क्यों मेरे अंदर एक खालीपन सताता रहता है कि अभी वो जो मुझे चाहिए वो नहीं मिला। और उसी की तलाश में एक ऐसी यात्रा की शुरुआत हो चुकी है कि आप समझिए कि एक कंपनी जो वर्ष 2013 में खुद को स्थापित करने के लिए गोरखपुर से लखनऊ तक दर दर भटक कर एक कंपनी की स्थापना कर पाती है, और वही समूह धीरे धीरे आज यहाँ पहुंच चुका है कि ये समूह देश भर में
और देश भर के लोगों की कंपनियां बनाने के लिए काम करता है। आपको भी कंपनी बनाना हो तो आपकी कंपनी बना देगी, है ना। तो इन 12 वर्षों में जो मिला है, तो करते करते ये भी एक्सपीरियंस मिला। बीच बीच में हम 2020-21 में जब सॉफ्टवेयर के लिए पूरे 1 साल परेशान हुए, वहां भी करते करते सीखते सीखते उसमें कुछ पैसे डूब भी गए किसी एक कंपनी में, कानपुर, ठीक है। लेकिन फिर भी संघर्ष जारी रहा, क्योंकि मैंने अभी अभी किसी पीछे लिखा है हमने, या संभवतः किसी वीडियो में बोला है हमने, कि हमको जब तक हार मिलती रहेगी, तब तब, जब जब हमें हार मिलती रहेगी, तब तब हम उठकर खड़े होकर पुनः अगली लड़ाई पुनः शुरू करेंगे जीत के लिए। और शायद मेरी यही मानसिकता आज तक मुझे हारने नहीं देती, और जब मैं हारता नहीं हूं तो फिर विजय कहां हमसे दूर हो सकता है। हम जब जीरो से यहां तक पहुंचाए तो अब तो टेंशन नहीं है। हम एक बैंक खोलना चाह रहे थे कि हमारे पास एक पैसा जेब में नहीं है। आप सोच के देखो, कल्पना करके देखो, ये आपके एक्सपीरियंस के ऊपर ही ये बात है कि मेरे पास 5 रुपया नहीं है, और मैं ये एक्सपीरियंस के दम पर सोच ले रहा हूं कि मुझे अपना ही एक बैंक खोल देना है। आप सोच के देखिए, क्या किसी साधारण अवस्था के, साधारण मानसिक और साधारण आत्मिक अवस्था के मनुष्य के मन और मस्तिष्क में इस स्तर के भाव उठने संभव है? आप बताइए। नहीं हो पाएगा। जोर से बोलिए। बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वो अभी उसके पास, मैं कहता हूं मेरे पास 5 रुपया भी नहीं था, फिर भी मैंने सोचा मुझे मेरी बैंक खोल ली है। खुला नहीं खुला, खुले ना खुले, वो बात की बात है, सोच लेना मुझे मेरी बैंक खोल ली है, और जेब में 5 रुपया नहीं है। वो किस स्तर का भाव होगा। और वहां बहुत सारे लोग हैं जिनके पास लाख करोड़ भरे पड़े हैं, लेकिन उनसे अगर पूछा जाए कि क्या आपके मन में कभी ऐसा भाव जागृत होता है कि आप एक बैंक खोल के चलाएं देश में, दुनिया में, तो शायद उनके मन में भी ये भाव, वो सोचेंगे कि मैंने कभी सोचा नहीं कभी कि मैं भी अपना बैंक खोल दूं। क्योंकि बैंक खोलना कठिन बात है, और उससे भी कठिन बात है उसे चलाना, चलवाना, चलवाते रहना। तो मैं समझता हूं कि मेरे जैसा साधारण मनुष्य के मनोभाव में ईश्वर की ऐसी कृपा बरसी कि ऐसा कुछ भाव जागृत हुआ कि मुझे अपना ही बैंक खोल देना है, और फिर उस रास्ते पर कदम चल पड़े। चलते 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 आज दादरा समूह, दादरा मनी के रूप में एक ऐसे फाइनेंशियल हब की स्थापना करने में सफल रहा है कि मैं समझता हूं कि मुझे एक बैंक से बड़ी चीज लग रही है, किसी एक बैंक से बड़ी चीज लग रही है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर देश की सारी बैंकें विराजमान है। देश की सारी बैंकें जो है दादरा मनी ऐप पर विराजमान है कि नहीं? आप बताइए। बिल्कुल है। आधार के माध्यम से जमा निकासी, है ना, मनी ट्रांसफर, ठीक है ना, आपका बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, यही सारी सर्विसेज है ना। लोन की सारी सर्विसेज, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन, प्रॉपर्टी लोन, कंज्यूमर लोन, वाहन लोन,
डिजिटल सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, गोल्ड लोन, ये सारी बैंकिंग सर्विसेज जो हैं ये आपके दादरा बने प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। तो क्या आपको, हम कहते हैं मेरी जेब में 5 रुपया नहीं हो आज भी, तो भी आपके जेब में 5 रुपया हो नहीं हो, आपको ऐसा लगता है कि नहीं लगता है मैं किसी एक रेपुटेड कंपनी में काम करता हूँ, जी, जिस बिल्कुल। संस्था के साथ देश की सारी बैंकें जुड़ी हुई हैं, ये बहुत ही देश की बड़ी बात है। देश की सारी मोबाइल कंपनियां जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना। देश के तमाम लीगल हाउसेज, जो लीगल सर्विसेज जहां से जो है अलॉट होती है भारत सरकार की, है ना, तमाम सारी जगहों पर ये आपका काम होता है ना। तो इस प्रकार से सॉफ्टवेयर का इतना बड़ा काम आपके ऐप पर उपलब्ध है ना। तो ये सारी चीजें जो है हमें हर्षित जी बड़ा आनंद करती हैं, लेकिन और अभी तो शुरुआत है ना, अभी तो शुरुआत है। और यहाँ पर हमको वही हमारे राष्ट्र प्रेमियों का एक शेर याद आता है कि हम अकेले ही चले थे जाने बेमंजिल मगर, हम अकेले ही चले थे जाने बेमंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो आज आपकी कंपनी में ऐसा ही कुछ गतिविधि चल रही है, और हम समझते हैं कि इस समय आपकी कंपनी में कुल कितने आईडी अलॉट हो चुके हैं, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, जो है आपके जो है, तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स, फिर रिटेलर्स, फिर यूजर्स। तो यूजर्स को छोड़ दीजिए, अभी रिटेलर्स से लेके अब तक कितने आईडी आपके अलॉट हो चुके हैं लगभग? अभी रिपोर्ट आपके पास टोटल नहीं है। रिटेलर्स के लगभग आईडीज हमारे पास 30 प्लस हो चुके हैं हमारे आईडीज जी और डिस्ट्रीब्यूटर्स के भी आईडी लगभग 25 प्लस हो चुके हैं जी और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर्स के भी आईडी लगभग 10 प्लस हो प्लस हो चुके हैं। चुके हैं। जी। और आपके यहाँ मुख्य विकास अधिकारी के रूप में कोई काम कर रहा है डॉक्टर सुशील श्रीवास्तव, ठीक है। उनको रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर बनाया गया है और उनका जो है तो काम बहुत अच्छा है और काम कर रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम चाहते हैं कि आज की बात को यही समापन दिया जाए, ठीक है ना। जी जी रखिए काटिए। तो मित्रों, अब आज की बात को हम यही समापन करना चाहते हैं और फिर अगली वीडियो में अगली बातचीत। मित्रों धन्यवाद, प्रणाम आप सबको।